गाने हैं जो लोग जानते हैं और कुछ नए गाने, कुछ खबर्स, कुछ सरप्राइजेस हम लोग वो बहुत मतलब मज़े और मस्ती के साथ परफॉर्म करते हैं, बिकॉज हमको स्टेज पे लाइव ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने में बहुत मज़ा आता है। अब उसके साथ साथ फिर ऑब्वियसली आपने जैसी बात मेंशन की कि नए टैलेंट को नर्चर करना, उसको उनको एक्सपोज करना, उनको और जो यंग किड्स हैं उनको इंस्पायर करना, दिस इज़ ऑलवेज समथिंग कि अगर हम उसका हिस्सा बन सकते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है। आई नो दैट किरण ने एक और चीज़ ये भी की थी कि शी मेड अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन, तो उससे जो है जो टैलेंट जो लोग जो किड्स यहाँ पर हैं जो गाना चाहते हैं या आर्ट्स में थोड़ा सा दे उसको थोड़ा सा अपनी आर्ट्स को नर्चर करना चाहते हैं, ये उनके लिए अगर थोड़ी बहुत भी हम इंकरेजमेंट दे सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक दैट जो विनर जो है सिडनी का, we're going to be performing with him as well. Obviously फिफ्थ के बारे में तो आप लोगों ने ये सुना, अभी बताया गया था कि वो लोग हाँ उनकी साउंड बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत से they've worked hard. तो ये सारी जो सिनर्जी है इसको देखना, इसको एक्सपीरियंस करना, हम लोग किस तरह से स्टेज पे अपने गाने किस तरह स्टेज पे ट्रांसलेट करते हैं, आई थिंक इट्स ऑडियंसेस को हमेशा ये चीज़ अच्छी लगती है। एज अ पर्सन हु लव्स गोइंग टू सी कॉन्सर्ट्स, मुझे पता है कि मुझे अपने मैं जब कॉन्सर्ट पे जाता हूँ तो मुझे क्या पसंद आता है, तो आई फील कि हम लोग वही चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं स्टेज पे। एंड आई होप कि आप लोग जो भी देख रहे हैं, यू कम आउट एंड सी दिस कॉन्सर्ट। अच्छा फिर बताइएगा कि कोई प्लान है इंडिया जाके भी परफॉर्म करने का, क्योंकि आप एक कॉम्बिनेशन है आपका पाकिस्तान और इंडिया के। बिल्कुल, हम लोग देखें दुनिया भर में कोशिश यही करते हैं कि जहाँ पर भी हमको मौका मिलेगा हम लोग जाके परफॉर्म करें। इंडिया हम लोग एक अरसे में काफ़ी जाते थे, अब हम लोग थोड़े से डिफरेंट रीजन्स में जाना शुरू करते हैं तो वो इट जस्ट डिपेंड्स। हम लोगों ने कभी किसी रीजन को ना नहीं कहा, और एक बहुत बड़ी बात जो हमने मतलब महसूस की है वो यही है कि हम जहाँ पर भी जाते हैं जब देसीज इकट्ठा होते हैं तो उनमें ऐसा एक प्यार, एक ऐसा जज्बा ही साथ होता है, और वो एक्सपीरियंस करना और फिर दुनिया में सबको बताना कि सारी जहाँ पर भी दुनिया में देसीज हैं वो हर अच्छी तरह प्यार और मोहब्बत के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि हम लोग ये मैसेज जो है ज़्यादा लोगों को बता सकें। सेम क्वेश्चन मेरा रूप से भी यही से मिलता जुलता है कि आपको कैसा लगता है कि आपकी जो सामने ऑडियंस होती है वो मल्टीनेशनल होते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी, कितना प्यार मिलता है? देखो वी हैव बिकम अ सिंबल ऑफ यूनिटी, और हमने वैसे ये ऐसे शुरू नहीं किया था कि अच्छा अब ये प्लान है कि एक इंडियन और एक पाकिस्तानी एक बैंड बना के हम पूरी दुनिया we'll tour the world like that. That wasn't the plan. ये जब मॉन्ट्रियल आए थे मैं ऑलरेडी मॉन्ट्रियल में था, and we just loved music, and वो ही एक common denominator था, तो we didn't know कि it wasn't कि यार you're from Karachi and I'm from, so but we have become a symbol of unity. तो आप जैसे कह रहे हैं कि how does it feel to पूछ रहे हैं how does it feel to be this symbol, I think we have a lot of responsibility as a band and as an icon that does symbolize this, because एक चीज़ हम दोनों ने जो नोटिस की है कि we're very fortunate to go to India and we're very fortunate to go to Pakistan quite often. तो जब हम इंडिया जाते हैं खुरम को पूछते हैं कि भाई how is Pakistan, कैसा है, and your answer is always the same कि it's actually very same. और हम पाकिस्तान जाते हैं मुझे पूछते हैं कि भाई इंडिया कैसा है, and we believe that this whole symbol of unity is actually already there. There's a lot of love between the countries. So to answer your question, पाकिस्तान जब हम जाते हैं मुझे इतना प्यार मिलता है, आई थिंक कि ज़्यादा मिलता है इनसे कभी कभी, और उसकी वजह से लड़ाइयाँ भी होती हैं हमारी। मैं लोगों को पाकिस्तानी खास करके यार छोड़ो यार, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे प्यार लड़ाई होती है, जेलसी होती है। हाँ ये भी है, लड़ाई इसीलिए तो होती है जेलसी की वजह से। लेकिन खास करके पंजाब जो ਅਸੀਂ जाने ਉੱਥੇ भी काफ़ी कनेक्शन है पंजाबियों नाल। सो एक्चुअली इस टूर के बाद ही हम पाकिस्तान जा रहे हैं फॉर सम मोर कॉन्सर्ट, सो इट्स एन अमेजिंग टाइम। So you guys been in this business for a long time, and I totally agree with that. You're symbolizing the Dolce. लेकिन अभी क्या आप ये समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में you be producing music on that such line, because I haven't seen any new stuff from you. यार मैं आपको बताऊँ म्यूज़िक के हवाले से जो है ना, हम वी ट्राई टू स्टे ट्रू टू आवर इंस्पिरेशंस इन द सेंस के हर चीज़ मतलब हमारे जो मेरे लिए पर्सनली जो मतलब लाइफ एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो इंस्पायर करते हैं कि उनके बारे में लिखें एंड स्टफ लाइक दैट। सो आई थिंक दैट अभी तक कोई ऐसा मौका नहीं आया है कि हम लोग उस अमन के बारे में या उस दोस्ती के बारे में कुछ लिखें, लेकिन इट्स डेफिनेटली समथिंग जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन हम लोग का एक चीज़ जैसे रूप ने भी मेंशन की थी कि हमारा रीज़न जो था कि एक बैंड बने वो म्यूज़िक थी,
तो ये अमन की बातें और ये बहुत मतलब हमको तो फ़ख्र होता है कि हम वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक एक वो स्पार्क नहीं आया कि हम उस चीज़ के ही बारे में एक गाना लिखें। इंशाल्लाह आई थिंक अगर नेचुरली एक इंस्पिरेशन आएगा तो इट्स डेफिनेटली समथिंग दैट वी वुड लव टू डू। आपको लगता नहीं है कि इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि आपको करना चाहिए, क्योंकि हमारी सरहदों पे जब दिल चाहता है एक दूसरे के ऊपर हम वो आम पब्लिक नहीं चाह रही है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट हैं, जो फनकार हैं, ये जो जंग रुकी हुई है शायद उनकी वजह से रुकी हुई है जी। इन लोगों में ये लोग चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ काम करें, एक बिल्कुल। दूसरे के साथ तरक्की करें और मिलकर कोई नई चीज़ और दोस्ती के साथ लेकर आए। तो मुझे लगता है वक्त की बहुत अहम तरीके से आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं, लेकिन मैं उस पर एक बात ये भी सोचता हूँ कि हम दोनों को स्टेज पे इंटरैक्ट करते हुए, खुशी से गाना गाते देखते हुए, आई थिंक दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीस, यू नो। तो आई थिंक दैट लोगों तक पहुंच जाता है वो मैसेज। देखो आप ये गाना लिख भी सकते हैं, लेकिन वी सिंबलाइज इट एवरी डे। राइट। ये भी है ना स्टेज पे, जैसे इन्होंने कहा कि व्हेन वी आर ऑन स्टेज यू विल सी दैट एक्चुअल यूनिटी। तो एक चीज़ है देखने में, एंड द अदर थिंग इज टू राइट अबाउट इट, बट वी बिलीव दैट विजुअल, यू नो, a picture speaks 1,000 words. Do you feel under, sorry, Go ahead. Do you feel under pressure Yeah. to be a symbol or be perceived as a symbol? I personally don't, he does. He's काफ़ी प्रेशर होता है इनसे, इनको। रूप के साथ दोस्ती करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, लेकिन मैंने सालों से नहीं प्रेशर नहीं है। It was never pressure because हमने कभी आज के शो के बारे में बताएं ताकि जो यंग जनरेशन है वो आ सके। तो आप क्वेश्चन करने वाले जितने भी साहबान हैं वो लंबे ले लें। शो है, you have every right to ask आज रात के शो के बारे में बात करें। देखें, अब अगर हम बहुत ज़्यादा रिवील कर देंगे तो सरप्राइजेस कम हो जाएंगे ना। जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग अपने गाने जो हैं, जो हमारे गाने जो लोगों ने पसंद किए वो डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग कुछ कवर्स, कुछ सरप्राइजेस, ये सारी चीज़ें इंकॉर्पोरेट करके आई थिंक ए शो इज़ समथिंग दैट्स वेरी पावरफुल। इसका लाइनअप बहुत पावरफुल है बिकॉज फिफ्थ उनकी जो साउंड है, वो लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स समथिंग जो लोगों को, जो हमने पहली दफ़ा इनकी साउंड सुनी थी और हमने तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। उनकी अपनी साउंड है, हमारी अपनी साउंड है। एक सिंगिंग कंपटीशन का विनर हमारे साथ इंटरेक्ट करके वो भी गाएगा। तो मतलब it's a good lineup and I think you know उसमें हाँ उसमें साथ also to add to that, on my left here is a YouTube star, Shobit Banved, जो तबला YouTube star है, जिनके मतलब over millions and millions hits हैं on Instagram, on Facebook. Yes. तो आप इनको भी सुनेंगे आज, and he's fantastic tabla player. He's on stage with us live. You can say a few words. This is my first time to Australia and I'm feeling like I'm at home. So बहुत खुशी हो रही है मैनू जो शुना दे नाल ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ you know I'm very happy to be here once again and you know they were speaking about unity and that's what music is for, you know. It's a spiritual thing. It doesn't matter, everyone connects a different way. So I connect through percussions, through tabla tolak. They connect people and themselves through singing. So tonight's going to be one of those things, you know. You're going to see everyone talks about the border of Pakistan and India, that's where they separate, but the way Josh has made it is that's where the countries connect. So for sure you're going to see that unity tonight on stage and you're going to see a lot of energy and that's what music's for. So we're here to enjoy and I'd like to thank these guys for having me with them, you know. मैं एक्चुअली दिल्ली घराने तो हाँ ते वैसे तो उत्थे टोरंटो सिक्खिया, मैं टोरंटो कैनेडा च रहना है, उत्थे ही जम्मिया पढ़िया है ते you know to be connected with my culture there. I'm very thankful because I always go to India back and forth every year, so it's been a huge influence on my playing and a huge influence, big time. So you know it's very inspiring to come with Josh and, you know, express myself through music.